लड़कियों के सास ससुर और खामन से तारीफ बटोरने के गुण। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आएगा मेरे दिल को तब करार जब आपको होगा मेरे व्लॉग का इंतज़ार और मिलेगा आप बहनों से ढेर सारा प्यार। तो कैसी हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। बहनों से तो नहीं इतना प्यार मिल रहा, भाइयों से शायद मिल रहा है। प्लीज़ बहनें भी कोऑपरेट करें ना, फिर ही मज़ा आएगा। अच्छा, ये थी मेरे आज की रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। सुबह मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी तो मैंने सामने की लाइट ऑन की थी, जिसकी वजह से ना वीडियो का व्यू थोड़ा सा ठीक नहीं बना, रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन आगे चल के वीडियो ठीक हो जाएगी, इस पे आपने परेशान नहीं होना। फिर मैंने अपनी दोपहर की रूटीन भी शेयर की। ये 2 वीडियो मिलाकर मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि थोड़ी सी आपके लिए लॉन्ग वीडियो बना लूँ। अच्छा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। आप लोग आते तो हैं व्लॉग देखने, वॉच भी करते हैं, लेकिन ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से रीच नहीं बढ़ रही। प्लीज़ आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अच्छा, यहाँ मेरा टॉपिक है। आज मैं आपसे ऐसी लड़कियों का जिक्र करूँगी जो हर वक्त ससुराल में ना चालाकी होशियारी से वक्त गुजारती हैं, अकाब की नज़र रखती हैं और चील जैसी फुर्ती होती है उनके, और उनके कई तरीके हैं तारीफ बटोरने के, जिसमें सबसे पहले वो ये देखती हैं, जैसे ही ससुर साहब एक्टिव मोड में आते हैं ना, जैसे सो कर उठते हैं तो ये भी फ़ौरन एक्टिव हो जाती हैं। उनके सामने से बार बार गुजरती हैं और ये प्रिटेंड करती हैं कि सारा काम ये ही कर रही हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ उठाने के बहाने, कभी डस्टिंग करने के बहाने, तो कभी कोई नमक मिर्च चेक करने के बहाने ससुर को खुश करते हैं और ससुर साहब खुश हो जाते हैं, जी हमें ऐसी सलीका शार बहू मिली है। और जब ससुर आराम फरमा रहे होते हैं, ये भी ऊपर जाकर अपने रूम में या नीचे अपने रूम में ख्वाब खरगोश के मज़े ले लेती हैं। यहाँ हो जाते हैं ससुर शॉक्ड, बहू रॉक्ड। अच्छा, अब आते हैं दूसरा टॉपिक। अच्छा, ये जब कोई शॉपिंग करके आती है ना तो ससुर साहब को, सास साहब को सबसे पहले दिखाती हैं, और जो सूट ससुर पसंद करके कहेंगे ना, हाँ बेटा ये आप अच्छा लेकर आई हैं, ये आपने अच्छा किया है, ये कलर अच्छे हैं, ये डिज़ाइन अच्छा है, तो फ़ौरन कहेंगी आगे से, अब्बू जी मैनू पता सी ए डिज़ाइन ए रंग तुहानू पसंद है, तदी ते मैं ले आई हाँ। सही गल है, मैनू पहले ही पता सी तुहानू ਇਹ सूट बड़ा पसंद आना है। तो ससुर भी उत्थे खुश हो जाते हैं कि बहू को साड़ी पसंद आ, किन्ना पता ही। इधर फिर ससुर शॉक्ड, बहू रॉक्ड। अच्छा, एक और तरीका इनका बड़े मज़े का है। ससुर को अगर मीठा खाने को पसंद है, सास को मीठा खाना पसंद है, तो ये ना अपने बच्चों को खिलाने के बनाने स्पेशल आगे जा के ख़ुद बना के उनको पेश करेंगी कि इस बहाने मेरे बच्चों को मिल जाए। ससुर फिर खुश हो जाते हैं, जी हमारी बहू को कितना ख्याल है, मैं जब भी ये कहता हूँ, फरमाइश करता हूँ मीठा खाने की, तो ये फ़ौरन बना कर देती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने बच्चों को भी बीच में से चुस्किया लगवाना होता है। उधर फिर ससुर शॉक्ड, बहू रॉक्ड। अब आता है मेन टॉपिक, जो होती है घर की नंद। उसको कैसे काबू करती हैं ये? उसको काबू करती हैं चिकनी चिड़ी बातों से, लोलो पोपियों से, बहला फुसला कर, उनके छोटे मोटे काम कर कर, उनकी तारीफ़ कर कर, उनको खाना खिलाकर, उनकी पसंद की चीज़ बाज़ार से लाकर देकर, ताकि जो नंद है ना वो उनके साथ लगी रहे, उनकी साइड लेती रहे, उनकी बातें सास ससुर को ना बताए, तो कभी मुश्किल वक़्त पड़े तो भाभी की साइड लें, तो फिर सास ससुर यही कहें, आए साड़ी बहू कितनी चंगी है। इत्थे फिर ससुर शॉक्ड ते बहू रॉक्ड। ਇਹ तरीके होंदे ने चिकनी चिड़ी बातां दे, लोलो पोपियां लान दे। ਇਹ बहू लांदियां ने अपने सस ससुर नूं इंज दी लोलो पोपियां। ठीक है, अब ये बहुएं और ये औरतें अपने खामन को कैसे काबू करती हैं और खामन को लोलो पोपियाँ कैसे लगाती हैं। यानी कि लोलो पोपियों का मतलब होता है खुश आमद करना। उर्दू में खुश आमद, पंजाबी में लोलो पोपियाँ।
मैं आपको बताती हूँ। मिठी ज़बान यूज़ करके खामन के सामने, मिसाल के तौर पर अगर कार लड़ाई हुई है ना, तो उस लड़ाई के दौरान इन्होंने अपने आप को बड़े मीठे तरीके से हैंडल करना है। अगर इनको कोई बुरी बात लगेगी बिना, तो इन्होंने उस वक़्त शो नहीं करना, उस वक़्त इन्होंने हाँ में हाँ ही मिलानी है, बड़ी मीठी ज़बान यूज़ करनी है। फिर बाद में जाके कोई मौका पकड़ के हाथ देख के चौका मारना है और उसकी ऐसी की तैसी कर देनी है। अच्छा, और ये इस तरह की जो औरतें हैं वो इज़्ज़त कैसे देती हैं, दूसरों के सामने अपने खामन से बड़े प्यार से बात करेंगी, बड़े इज़्ज़त देंगी, जी हजूर, अभी आई, अभी लाई, लेकिन अकेले में बेचारे शोहर की शामत आई होती है। और हाँ, एक और तरीका है, ऐसी जो औरतें होती हैं ना, चालाक, मीसनी, होशियार, लोलो पोपियाँ लगाने वाली, सबके सामने शोहर की बड़ी जी हजूरी करेंगी, बात मानेंगी, जैसे इनसे तो ज़्यादा कोई और फर्मा बरदार हो ही नहीं सकता। और शोहर बेचारा भी इधर खुश हो जाता है, यहाँ हो जाता है शोहर शॉक्ड, बीवी रॉक्ड। अच्छा, ये तो थी पढ़ी लिखी औरतों के तरीके, जो बड़े टैक्ट करके, जो बड़ा खेल खेल कर अपने शोहर को डील करती हैं। और जब कमरे में आकर लड़ाई होती है, शोहर उधर शॉक्ड हो जाता है, बीवी रॉक्ड हो जाती है। वो इस तरीके से शोहर हैरान होता है, बाहर तो ये बड़ा इज्जत दे रही थी, बाहर तो ये बड़ा प्रिटेंड कर रही थी, हाँ में हाँ मिला रही थी, बाहर तो ये मेरे हाथ बात मान रही थी, कमरे में आकर इसके अंदर कौन सा जिन आ जाता है। मैं दसनी है केड़ा जिन आ जाता है। जिन आ जाता है लोलो पोपियाँ लाने वाला, चस्के मस्के लाने वाला। ये होते हैं गुड़। ये चालाक मीसनी लड़कियों के हर वक्त तरीके होते हैं जो शोहरों को डील करने के। अदरवाइज़ कई शोहर जो होते हैं डील होते भी नहीं, वो होते भी दोगलेपन से, दोहरे तरीके से डील है। घर वालों के सामने कुछ प्रिटेंड करना पड़ता है, इनके सामने कुछ प्रिटेंड करना पड़ता है, तब जाके ये अपना प्रिटेंड निकालते हैं। अच्छा, एक और तरीका, ये तो पढ़ी लिखी औरतों के तरीके हैं ना आजकल। अब मैं जाहिल औरतों के तरीके आपको बताने लगी हूँ, वो शोहरों को कैसे काबू करती हैं। उनके आगे घुन्नी मीसनी बन के, बड़े दुपट्टे लेकर, जादू टोने करके, वो करती ही खामद को जादू करके अपने साथ बरगलाती हैं, अपने साथ काबू करती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका होता ही नहीं। मीठी चीज़ें बनाकर जी उस पर दम करके शोहर को काबू कर लेंगी, किसी बाबे से तवीज़ करा के दम कर लेंगी, कोई सूरत पढ़ कर फूक के नौज़ बिल्ला उस पर दम करके अपने खामन को काबू कर लेंगी, क्योंकि उनको लगता है यही एक आखिरी हल है जिससे खामन काबू हो सकता है। इस तरह की औरतों के ना दिमाग में कोई क्रिएटिविटी नहीं चलती, वो हर वक्त यही सोचते रहती हैं, यही दिमाग में उनकी चलती रहती है, अब ऐसे होगा, अब ये करेंगे, अब उसने ऐसे किया है, मैंने ऐसे जवाब देना है। यही तो दुनिया का फजूल तरीन काम है, जो ये हर वक्त यही चीज़ सोचती रहती हैं। और ऐसे बंदों से ना आपको कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता। और जिस बंदे से आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली बात ना मिले ना, उस बंदे के पास बैठने से गुरेज करें, वरना आपको भी पछताना पड़ेगा, आपका भी दिमाग खाली हो जाएगा, आपका भी दिमाग इन फजूल कामों में चल जाएगा। इसलिए अवॉइड करें। शोहर को काबू में करना है ना, तो मीठी ज़ुबान से करें, इज़्ज़त देकर करें, दिल से बात मान कर करें, दिल से हाँ में हाँ मिला कर करें। ये सब करने से ही खामन से इज़्ज़त हासिल हो सकती है, क्योंकि खुदा के बाद अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो वो शोहर था। आ रही है ना आपको मेरी समझ बात। मैंने ये जो वीडियो के स्टार्टिंग में बात की है, ये जस्ट एक मजाक, एक फ़न के लिहाज से, एक अपने तजर्बे के लिहाज से कुछ बातें आप लोगों से शेयर की हैं। अदरवाइज़ इनके बीच में फैक्ट तो है, लेकिन बहुत दूर से।